अचानक राहुल गांधी जी अचानक आए थे और हमें बहुत खुशी हुई जो देश के इतने बड़े नेता ये कुलियों के बीच में हमारे बीच आए। सर जी, हम अचानक चाह भी रहे थे साहब और तुरंत वो आके हमारे पास बैठ गए थे। ये नहीं आप तो हमें अचानक आए, अचानक आके हमारे बीच बैठ गए। तो किस तरह अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपकी मेहरबानी जो आज हमारे बीच में आए हमसे मिले हुए। जी 24 में कौन आएगा? राहुल गांधी सर। राहुल गांधी आएंगे। कैसे आप कह सकते हैं इतने यकीन से? सर उनका काम बोलता है। चाय बेचते बेचते देश भी बेच दिए। क्या होने वाला है? सत्ता परिवर्तन होगा, कांग्रेस की सरकार आएगी। ये पिछली बार 1 महीना पहले जब हम आए थे यहाँ पे, आप लोगों ने कहा था कि हम चाहते हैं कि राहुल जी हमसे मिलें, और आज राहुल गांधी आप लोग के बीच थे। क्या महसूस हुआ, किस तरह की बातचीत हुई? देखो महसूस तो ये हुआ कि हमें कुछ गरीबों की कोई सुनने वाला इधर आया तो हमारे बीच में आके बैठ गए। अच्छा, उस वक्त आपको कैसा लगा था? इतनी खुशी हुई कि पूछो मत आप। रियल एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज से तकरीबन 1 महीना पहले जब मैं यहाँ आया था और यहाँ के कुलियों से बातचीत की थी 2024 के लोकसभा को चुनाव को लेकर, लेकिन उस दौरान यहाँ के कुछ कुलियों ने राहुल गांधी से आग्रह किया था और कहा था कि हम ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जी यहाँ आए और हमारी बात सुने, हमारी समस्याओं को सुने। लेकिन जब हमने कोशिश की, जब हमने वीडियो को चैनल पर चलाया, कुछ माध्यमों से जरूर राहुल गांधी ने इस वीडियो को देखा होगा और राहुल गांधी ने इनके दर्द को समझने के लिए आज यहाँ आने की जहमत उठाई। और इन लोगों का कहना है कि राहुल गांधी आज यहाँ आए, बिल्कुल आम लोगों की तरह से आए और हमारे बीच में बैठ गए। बिल्कुल अपनापन जैसा लगा, इनका ऐसा कहना है। और हम इनसे अब बात करेंगे कि आखिर राहुल गांधी से मिलकर इन्हें क्या महसूस हुआ। आज आए थे राहुल गांधी यहाँ? हाँ, अचानक राहुल गांधी जी अचानक आए थे और हमें बहुत खुशी हुई जो देश के इतने बड़े नेता ये कुलियों के बीच में हमारे बीच आए। पिछली बार 1 महीना पहले जब मैं आया था, आप लोग ये कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि राहुल जी आए, तो क्या लगता है उस वक्त आपको उम्मीद थी कि राहुल जी आएंगे यहाँ? उम्मीद तो खैर नहीं थी कि आ भी सकते, नहीं भी आ भी सकते, उम्मीद तो नहीं थी। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से थोड़ा वीडियो वायरल हुआ तो उन तक बात पहुँच चुकी थी। तो कैसा लगा राहुल से मिलकर? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये गरीबों के मसीहा हमारे को बीच में आए। क्या राहुल गांधी ने किस तरह के सवाल पूछे, क्या पूछा आप लोग? हम हमारी समस्या को जाना, आपके क्या क्या समस्या, और उन्होंने दर्द भी महसूस किया। उन्होंने कुली का काम भी किया, उन्होंने कुली की ड्रेस पहन के और बिल्ला बांध के उन्होंने बैग उठाई थी। कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं कि ये तो खाली बैग है राहुल गांधी। नहीं, वो बैग एक पैसेंजर का बैग था, वो खाली नहीं था, वो पैसेंजर का बैग था। कितना वजन रहा होगा उसका? 15-20 किलो बैग था। यानी 20 किलो था। कहाँ से कहाँ राहुल गांधी उस बैग को लेकर गए? तो थोड़े आगे तक मशीन तक, अगर आगे तक गए। तो आप लोग के बीच जब आए तो क्या किस तरह की बात हुई? नहीं, हमारे बीच आए तो राजनीति के बारे में कोई बात नहीं हुई। बस हमारा ही टुकड़ा कि किस तरह तुम काम करते हो, किस तरह से तुम मेहनत करके पैसा कमाते हो, ये बात हुई। आपके बच्चे के मेडिकल के बारे में, सुविधाओं के बारे में। राहुल गांधी आज आए थे, क्या बात? हाँ जी सर जी, हम अचानक चाह भी रहे थे साहब और तुरंत वो आके हमारे पास बैठ गए थे। ये नहीं आप लोग के बीच में बैठ गए? हाँ, बीच में बैठ गए सर। आप लोग पहचान गए थे राहुल हाँ, गांधी? पहचान के सर जी। हाँ, पहले भी पुराने दिन बात करी हमारे सामने, उन्होंने वर्दी भी पहरी, हमने सारी चीज बताई उनको, परेशानी हमको साहब। ये नहीं राहुल गांधी ने किस तरीके से बात की, क्या पूछा आप लोगों से? कुछ पूछा? पूछा साहब आपको क्या परेशानी है? मैं साहब हमको ये पहिए लग गए, हमारे पास धंधा नहीं है बिल्कुल, तो हमको क्या नौकरी दीजिए साहब। ये नहीं उन्होंने बोले आपको सोचेंगे, देखो आपके बारे में। क्या लगता है राहुल गांधी आए थे, आप मिले थे, किस तरह की बातचीत हुई? नॉर्मल तरीके से। नॉर्मल तरीके से। जिस तरीके से भाजपा वाले कहते हैं ये तो युवराज हैं, ये शहजादा हैं, तो क्या वो आम आदमी लग रहे थे? आम आदमी की तरह बात कर आम आदमी की तरह बातचीत कर रहे थे। कितनी देर थे आप लोग के बीच? 1 घंटा। 1 घंटा थे। 1 घंटे में बहुत सारी बातें हुई होंगी। कुछ खाए पिए भी थे या चाय वाय पिए थे? कुछ नहीं खाए। क्या पहले से आप लोग को पता था कि आने वाले हैं? नहीं पता था। कैसा महसूस हो रहा है राहुल से मिलने के बाद? क्या बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि एक गरीबों के बीच में एक देश के इतने बड़े नेता हमारे बीच में आए। अगर वो अगली साल चुनाव होता है, वो प्रधानमंत्री बनते हैं, तो क्या लगता है कि आप लोगों को याद रखेंगे? बदलाव ला सकते हैं, हमें नौकरी मिल सकती है। और क्योंकि पहले की सरकार में, वो कांग्रेस सरकार में हमें नौकरी दी गई ग्रुप डी में। मिलकर कैसे? अच्छा लगा। अच्छा लगा। उम्मीद थी कि आ जाएंगे राहुल गांधी? ऐसा लगा? नहीं, कोई उम्मीद नहीं थी। वो तो हमें अचानक आए, अचानक आके हमारे बीच बैठ गए। तो किस तरह की बातचीत हुई? हमारे बारे में पूछा उन्होंने, कोई राजनीतिक बात तो हुई नहीं। हमारे दर्द के बारे में पूछा और उसके बारे में पूछा, रेट वगैरह के बारे में। हमारे रेट कॉमनवेल्थ जो गेम हुए थे पहले, उस टाइम बढ़ी थी, पहले 60 रुपए थी, उस 40 रुपए बढ़े, 100 रुपए हो गई। उसके बाद
उसके बाद अभी तक कोई रेट नहीं बढ़ी है। कॉमनवेल्थ गेम से पहले हमारी 60 रुपए थी, कॉमनवेल्थ गेम्स चले थे तो 100 किए थे, जब से और अब तक महंगाई इतनी बढ़ गई, लेकिन हमारी गवर्नमेंट रेट नहीं बढ़ी, वो की वही है। आप लोग की मजदूरी नहीं बढ़ी? नहीं, मजदूरी नहीं बढ़ी। पिछली बार आप लोगों ने कहा था कि पहले कांग्रेस की सरकार में आप लोग को वर्दी मिलती थी, तो क्या यह शिकायत आपने राहुल गांधी से की? हाँ, ये शिकायत की थी। अभी ये वर्दी तो हमें 3-4 सालों से नहीं मिल रही है। वर्दी तो मिलती थी, लॉकडाउन पहले से नहीं मिल रही है हमें। क्या उम्मीद है कि अगर सरकार बदलती है, राहुल की सरकार आती है, तो वर्दी मिलेगी? हाँ, मिलने की उम्मीद है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम केंद्र में ये मांग रखेंगे मोदी जी जिनसे। कोई दिलचस्प बात बताएं जो राहुल गांधी ने कहा होगा आप लोगों के बीच। दिलचस्प बात तो यही है कि वो एक हमारे बीच में बहुत अच्छा महसूस हुआ हमें। यानी कि आपके बीच आए, आपको अच्छा महसूस हुआ। यार हम आए थे तो आप लोगों ने कहा था कि राहुल गांधी को चाहिए कि हमसे मिले। जी, तो आज आए तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपकी मेहरबानी जो आज हमारे बीच में आए हमसे मिले हुए। तो अब क्या लगता है कि राहुल गांधी के आने से कुछ यहाँ की तस्वीर बदलेगी, सरकार का ध्यान आएगा? इतना बड़ा नेता है, आया यहाँ पे तो तस्वीर तो बदलनी है। राहुल गांधी यहाँ आए थे, मिले थे आप? हाँ जी, मिले थे। देखे थे आप? हाँ जी, देखे थे। क्या बातचीत हुई? बातचीत यही कारोबार के सिलसिले में, समझे इसी चक्कर में बात हुई थी। क्या लग रहा है राहुल गांधी के आने से कुछ तस्वीर बदलेगी यहाँ की? बिल्कुल बदलेगी सर, बिल्कुल बदलेगी। कितनी उम्मीदें हैं राहुल साहब? 100% है सर। लेकिन वो तो पावर में भी नहीं है, सत्ता में भी नहीं है। पावर में है नहीं तो आएंगे तो सही। कब आएंगे? 2024 में आ जाएंगे। कैसे आप कह सकते आ जाएंगे? सर, काम बोलता है। अमित शाह कह रहे 50 साल हुकूमत करूंगा मैं। बस ये तो नाम के जुमलेबाज इंसान है वो तो सर। जी। 24 में कौन आएगा? राहुल गांधी सर। राहुल गांधी आएंगे। कैसे आप कह सकते हैं इतने यकीन से? सर, उनका काम बोलता है। काम बोलता है। तो राहुल गांधी आज राजनीति करने आए थे क्या यहाँ? हाँ? आज राजनीति करने राजनीति के मुद्दे से नहीं आए थे वो मिलने के लिए आए थे। आपसे मुलाकात हुई? हाँ। क्या बातचीत हुई? इसी सिलसिले में बातचीत हुई थी कि कारोबार के सिलसिले में पढ़े लिखे इंसान सब धक्के खा रहे हैं। अब मैं 10वीं पास हूँ, मुझे नौकरी नहीं है, बताइए, ऑटो चला रहा हूँ मैं। हाँ जी, इसी सिलसिले में बातचीत हुई थी। तो क्या लगता है अगले साल राहुल गांधी ही आएंगे? इंशाल्लाह जरूर। क्या नाम आपका? गोविंद, ये बताइए गोविंद भाई, आज राहुल गांधी यहाँ आए थे, आप मिले थे? मैंने देखा था, भीड़ ज्यादा थी, बात नहीं हो पहले को देखा था अच्छे से। तो कैसे लग रहे थे? देख के क्या महसूस हो रहा? वो देख आम आदमी की तरह लग रहे थे बिल्कुल। लोग कहते हैं ये तो युवराज है, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल आम आदमी की तरह ऐसे ही वो कुलियों के साथ बैठ गए। कुली खुशी हुई आपको? बहुत खुशी हुई, मजदूर के बीच में राहुल गांधी आए, खुशी हुई? बहुत खुशी। तो क्या उम्मीद रखते हैं कि अगले साल आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर राहुल गांधी की सरकार बनती है उनकी पार्टी की, तो यहाँ पे कुछ बदलाव होगा? बदलाव तो पूरे देश में होगा अगर सरकार कांग्रेस की बनती है तो। जो मोदी जी कह रहे हैं गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों को दर्द को समझता हूँ। सर क्या बात कर रहे हो, क्या दर्द समझा रहा हूँ गरीब लोगों को, क्या दर्द समझा आप बताइए मेरे को। वो तो कह रहे हैं गरीब के दर्द, मैं गरीब का बच्चा हूँ, उनके दर्द को समझता हूँ। स्टेशन पे वो भी चाय बेचते थे। चाय बेचते देश भी बेच दिए। हाँ, देश तुमने देखा चाय बेचते हुए? क्या बेच दिया, सब कुछ बेच दिया है। दुनिया भर में डंका बजा आप देखिए, मैं बता दूं आपको साफ बात, अब देश का युवा नौजवान मजदूर वर्ग जाग चुका है। इनके झांसे राम में झांसा नहीं आएंगे। अभी तक सो रहा 2014 ले गए झांसा बना के, 2000 उसमें 19 में भी उससे बड़ी जीत आई। 19 में भी ले गए, अब 2024 में बदल लेंगे पूरा ये सब। बदला लोगे? कैसे बदला? मैं बताऊं आपको, 70% हिंदुस्तान के अंदर युवा, मतलब युवा मजदूर किसान, ये सरकार यही बनाएगा। किसान गांव में लेके जाइए इसको, वहाँ सर्वे करिए, जब पता लग जाएगा 2024 में कितनी हम तो चप्पे चप्पे पे जा रहे हैं, हम तो गली मोहल्ले गाँव देहात में जाइए, 70% गाँव का किसान जो रहता है ना, वो किसी उस दर्द से झेल रहा है, किस दर्द से झेल रहा है वो बताएगा किसान तुमको। इनको जवाब हो देगा तो किसानों में क्या होने वाला है? सत्ता परिवर्तन होगा, कांग्रेस की सरकार आएगी। कांग्रेस की सरकार इतने यकीन से? मोदी जी से बोलिए थैला उठाने कहाँ रख दिया है वो। मोदी जी कह रहे हैं कि अगली साल लाल किले से फिर मैं ही झंडा फहराऊंगा। अरे वो थैला उठा के गुजरात चले जाएंगे, कैसी बात कर रहे हो सर? कहाँ गए उन्होंने? वो फकीर इंसान, थैला उठा के निकल लेंगे अपना। आप बताइए, पिछली बार 1 महीना पहले जब हम आए थे यहाँ पे, आप लोगों ने कहा था कि हम चाहते हैं कि राहुल जी हमसे मिलें, और आज राहुल गांधी आप लोग के बीच थे। क्या महसूस हुआ, किस तरह की बातचीत हुई? देखो, महसूस तो ये हुआ कि हमें कुछ गरीबों की कोई सुनने वाला इधर आया। अब से पहले कोई नेता नहीं आया इधर, ना कोई मंत्री आया, ना के बारे में कहा जाता है वो युवराज हैं, शाही खानदान के हैं, तो कैसा लगा, किस तरह के थे? भाई युवराज हैं वो अपने लिए है ना, गरीबों के लिए तो मसीहा है वो युवराज। भाई देखो अपने घर में, जैसे हमारा बाप का मोदी जी कहते हैं गरीब का बेटा मैं हूँ, आप कहते हैं राहुल मसीहा है।
मोदी जी गरीब का बेटा है। ये करोड़ों के सूट वूट पहने गरीब को बेटा पहनता है क्या? स्टेशन पे वो भी पहले चाय राहुल जी को टी शर्ट में देखा है, कुर्ते सलवार सूट में, उसमें नहीं देखा हमने कि सूट वूट पहन के प्लेनों में घूम रहे, फलाना कर रहा है, ये घूम रहा है, देखा है? कभी सुना है आपने? राहुल गांधी से आज क्या बातचीत हुई? राहुल गांधी से हमारी जो कुछ मांगे थी, मेडिकल, रेलवे पास वगैरह, फैमिली पास, नौकरी, मेन मांग तो हमारी नौकरी की है। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने आश्वासन दिया कि हम हर संभव आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। यानी उम्मीद है अगर सरकार बदली तो फायदा होगा। कांग्रेस ना लालू जी थे उसमें तो नौकरी देके गए थे, लेकिन वो कांग्रेस तो सरकार- नौकरी वोकरी सारा सिस्टम भी छीन लिया बीजेपी आने से। तो अरे गरीबों का तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बेचारे मजदूरी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। भैया ये भी है टैक्सी वाले, ऑटो वाले दर दर की ठोकर खा कर अपना पेट पाल रहे हैं और कर रहे हैं, बस टाइम पास हो रहा है। दर्द सबको है लेकिन झेल है। राम मंदिर बन गया भाई साहब, धारा 370 हट गई। तो क्या होगा, राम मंदिर खाने को दे जाएगा हमको? आप चले जाइए, आप क्यों काम कर रहे हैं? राम मंदिर जाइए ना, आप राम मंदिर जाओ। आप क्यों काम कर रहे हो सर? तो आपकी आवाज उठाने आया हूं। आप काम है आपका भी सर, आपको उठाना चाहिए, मीडिया को आप उठाना चाहिए आवाज। देखा आपने किस तरीके से लोगों में उत्साह है। पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ के लोगों ने हमसे यही कहा था कि हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हमारी बात राहुल जी तक पहुंचे, और राहुल गांधी हमसे मिलने आए, और आज इनका ख्वाब पूरा हुआ, आज इनका सपना पूरा हुआ। इनके लिए राहुल गांधी का बहुत बहुत धन्यवाद और इन लोगों को बहुत बहुत बधाई। दिया के बैठ जाओ, वो हमारे बीच में आके बैठ गए। अच्छा, उस वक्त आपको कैसा लगा था? इतनी खुशी हुई कि पूछो मत आप। इतना बड़ा नेता मजदूरों के बीच में आके बैठ रहा है। आपको कैसा लगा? बड़ी खुशी लगा, बड़ी खुशी। उम्मीद था कि राहुल गांधी जी आएंगे? नहीं, हम तो अचानक अपनी ड्यूटी पे थे और काम कर कर चाय के लिए बैठे हुए थे। अचानक गाड़ी आई और हमारे बीच में रुकी, जिसमें देखा कि राहुल गांधी जी हैं, और सीधे उतरते ही हमारे जो ये ठेली है हमारी काम करने की, उस ठेली पे आकर हमारे बीच में बैठ गए और पूछा कैसा काम चल रहा था। हमने कहा काम हमारा डाउन है, क्या वजह है, उसका रीज़न पूछा डाउन का। तो हमने बताया कि आजकल एस्केलेटर और व्हील वाले पहिए चल गए हैं, जिसकी वजह से हमारा काम डाउन है। अच्छा, तो राहुल गांधी को मिल के कैसा लगा आपको? लोग जो टीवी में जो दिखाया जाता है कि वो पप्पू है, अच्छे नेता नहीं है, कैसा लगा आपको? हमें तो सर अच्छा लगा। क्यों लगा अच्छा? उसका रीज़न ये है कि एक महान हस्ती अचानक बिना हमें कोई मालूम ही नहीं है, और ना ही कभी हमने सपने में सोचा कि राहुल गांधी जी से हमारी मुलाकात हो जाएगी। आए अचानक हमारे बीच में ठेली पे बैठ गए, तो हमारा दुख दर्द जानने की कोशिश करी, तो इसी वजह से हम खुश हैं। और हमारी समस्याएं सुनने के बाद उन्होंने आश्वासन भी दिया कि तुम्हारी समस्या का समाधान होगा, तो कम से कम हम संतुष्ट तो हुए। क्या लगता है, उम्मीद है कि सरकार आएगी कांग्रेस की? देखो, मैं ये तो नहीं कह सकता सरकार आएगी नहीं आएगी, लेकिन हमें इस बात का गर्व है कि एक मजदूर गरीब कुलियों के बीच में राहुल जी आए, तो हमें बड़े खुशी की बात है। जो उन्होंने हमारा दर्द और दुख जानने की कोशिश की।